अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माली, मालक, मालहु, मालहुम, मालकुम और मालना। अरबी के इन बेहद कंफ्यूज करने वाले शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द माली के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरा। मेरा को ऐसे हम लोकल अरबी में कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मल अना भी कह सकते हैं, इसका मतलब भी होता है मेरा। और हग अना भी कह सकते हैं, इसका मतलब भी होता है मेरा। और हगी भी कह सकते हैं, इसका भी मतलब होता है मेरा। अरबी के इन सारे शब्दों में से आपकी मर्जी जिस भी शब्द का इस्तेमाल करें, इन सारे शब्दों का सिर्फ एक मतलब होता है मेरा। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मेरा है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा माली, यानी कि यह मेरा है। हाजा यानी कि यह और माली यानी कि यह मेरा है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं हाजा मल आना, और आप इस तरह से भी बोल सकते हैं हाजा हग आना, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं हाजा हगी। इन सारे शब्दों का सिर्फ एक मतलब होता है कि यह मेरा है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह सामान मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराद माली, यानी कि यह सामान मेरा है। हाजा यानी कि यह, अगराद यानी कि सामान, और माली यानी कि मेरा है। आप इसे दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं हाजा अगराद मल आना। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं हाजा अगराद हग आना, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं हाजा अगराद हगी। इन सारे बातों का सिर्फ एक मतलब होता है कि यह सामान मेरा है। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह पैसा मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस माली, यानी कि यह पैसा मेरा है। हाजा यानी कि यह, फुलूस यानी कि पैसा, और माली अरबिक में मेरा है को कहते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हाजा फुलूस मल अना भी कह सकते हैं, या फिर हाजा फुलूस हग अना भी कह सकते हैं, या फिर आप हाजा फुलूस हगी भी कह सकते हैं। इन सारे ही शब्दों का सिर्फ एक मतलब बनता है कि यह पैसा मेरा है। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मालक के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारा है। तुम्हारा एक हम लोकल अरबी में कई तरीके से भी बोल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं मल अंत, इसका मतलब भी होता है तुम्हारा है। ये भी कह सकते हैं हग अंत, इसका मतलब भी होता है तुम्हारा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं हग्गक, हग्गक का भी मतलब होता है तुम्हारा है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह काम तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल मालक, यानी कि यह काम तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, और शुगुल यानी कि काम, और मालक यानी कि तुम्हारा है। आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हाजा शुगुल मल अंता, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं हाजा शुगुल हगंता, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं हाजा शुगुल हग्गक। इन सारे ही बातों का सिर्फ एक मतलब होता है कि यह काम तुम्हारा है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह तुम्हारा है, ले जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मालक शील, यानी कि यह तुम्हारा है, ले जाओ। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मालक या फिर मल अंता या फिर हग्गक या फिर हग अंता अरबिक में तुम्हारा है को कहते हैं, और शील अरबिक में ले जाओ या फिर उठाकर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारा है, ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा मालक शील। और अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मालिक मसूल, यानी कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मालिक या फिर मल अंत या फिर हग्गक या फिर हग्गंता अरबी में तुम्हारी या फिर तुम्हारा या फिर तुम्हारी है को कहते हैं, और मसूल अरबिक में जिम्मेदारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
मालिक मसऊल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मालहू के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उसका है। उसका है को भी हम अरबी में कई तरीके से भी बोल सकते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं कि मल हुआ, इसका मतलब भी होता है कि उसका है। इस तरह भी कह सकते हैं हग हुआ, इसका मतलब भी होता है कि उसका है। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं हग हू का भी मतलब होता है उसका है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह गाड़ी उसकी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सय्यारा मालहू, यानी कि यह गाड़ी उसकी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और सय्यारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। और मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हुआ अरबी में उसकी है या फिर उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह गाड़ी उसकी है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा सय्यारा मालहू या फिर हाजा सय्यारा मल हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह रूम उसका है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा गुरफा मालहू, यानी कि यह रूम उसका है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं, और मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हुआ अरबी में उसका है या फिर उसकी है को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि यह रूम उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा गुरफा मालहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मोबाइल उसका है, यानी किसी मोबाइल के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा जव्वाल मालहू, यानी कि यह मोबाइल उसका है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और जव्वाल और हातिब भी अरबिक में मोबाइल को कहते हैं। और मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हुआ अरबी में उसका है या फिर उसकी है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मोबाइल उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा जव्वाल मालहू। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह पैसा उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस मालहू, यानी कि यह पैसा उसका है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसा को कहते हैं। और मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह पैसा उसका है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस मालहू या फिर हाजा फुलूस मल हुआ या फिर हाजा फुलूस हग हुआ, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं हाजा फुलूस हग हु। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा नहीं है उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी माली मालहू, यानी कि मेरा नहीं है उसका है। माफी यानी कि नहीं है, और माली यानी कि मेरा, या फिर मल आना या फिर हग आना या फिर हगी भी कह सकते हैं माली के लिए। और मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा नहीं है उसका है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे माफी माली मालहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कसम से यह उसका है, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाहि हाजा मालहू, यानी कि कसम से यह उसका है। बिल्लाहि अरबी में कसम से को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। या मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से यह उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाहि हाजा मालहू। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है यह उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अरिफ हाजा मालहू, यानी कि मुझे पता है यह उसका है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अरफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे पता है यह उसका है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना अरिफ हाजा मालहू।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद यह उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा मालहू, यानी कि शायद यह उसका है। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और मालहू या फिर मल हुआ या फिर हग हु या फिर हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा मालहू, या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं मुमकिन हाजा मल हुआ, या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं मुमकिन हाजा हग हुआ। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मालहुम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उन सबका है। उन सबका है को हम अरबी में मालहुम कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि एक का नहीं है, उन सबका है, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी हग वाहिद मालहुम, यानी एक का नहीं है, उन सबका है। माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और हग वाहिद अरबी में एक का को कहते हैं, और मालहुम अरबिक में उन सब का है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि एक का नहीं है, उन सब का है, यानी किसी भी चीज या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी हग वाहिद मालहुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे पहुंचा दो, उन सब का है, यानी किसी भी चीज या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा वदी मालहुम, यानी कि इसे पहुंचा दो, उन सब का है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, वदी अरबी में पहुंचा दो, पहुंचाने या फिर छोड़ने को कहते हैं, और मालहुम अरबिक में उन सब का है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पहुंचा दो, उन सब का है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा वदी मालहुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सैलरी उन सबका है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के लिए अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा रातिब मालहुम, यानी कि यह सैलरी उन सबका है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, रातिब अरबी में सैलरी यानी कि तनख्वाह को कहते हैं, और मालहुम अरबिक में उन सब का है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सैलरी उन सबका है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा रातिब मालहुम। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मालकुम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम सबका है। तुम सबका है को हम अरबिक में मालकुम कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ यह सब तुम सबका है, यानी किसी भी तरह के सामान या चीज को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अय्वा हाजा मालकुम, यानी कि हाँ यह सब तुम सबका है। अय्वा अरबी में हाँ को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और मालकुम अरबिक में तुम सबका है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ यह सब तुम सबका है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अय्वा हाजा मालकुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ ले लो तुम सबका है, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल अखज मालकुम, यानी कि आओ ले लो तुम सबका है। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, अखज अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं, और मालकुम अरबिक में तुम सबका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ ले लो तुम सबका है, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल अखज मालकुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नाश्ता तुम सबका है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा फतूर मालकुम, यानी कि यह नाश्ता तुम सबका है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, फतूर अरबिक में नाश्ता को कहते हैं, और मालकुम अरबिक में तुम सबका है को कहते हैं। एक से ज़्यादा लोगों के लिए अरबी के ये शब्द इस्तेमाल करते हैं मालकुम, तो हिंदी में हम कहते हैं कि यह नाश्ता तुम सबका है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा फतूर मालकुम।
अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मालाना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है हमारा है। हमारा है को हम अरबिक में मा लना कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो, यह हमारा है, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता खल्ली हाजा मालना, यानी कि तुम छोड़ो, यह हमारा है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और मालना अरबिक में हमारा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम छोड़ो, यह हमारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता खल्ली हाजा मालना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे वापस करो, हमारा है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे अरबिक में बोलेंगे रज्जा हाजा मालना, यानी कि इसे वापस करो, हमारा है। रज्जा अरबी में वापस करने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और मालना अरबिक में हमारा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे वापस करो, हमारा है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे रज्जा हाजा मालना। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।